नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर। मैं इस वक्त जम्मू के पुराने मंडी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम व्यापारियों से जुड़ूंगी, उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से दरबार मूव खत्म होने के बाद यहाँ के व्यापारियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सरकार से दोबारा से अपील करना चाहते हैं कि क्या उन्हें दरबार मूवमेंट की जरूरत दोबारा से है या नहीं। तमाम सवालों के जवाब हम हमारे चैनल पे इस रिपोर्ट के माध्यम से देखें और हमारे वीडियो पे बने रहें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास जी, कितने टाइम से दुकानदारी आपकी यहाँ पे? हो गया 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आप सेंटर ऑफ द सिटी यानी पुरानी मंडी एक बहुत ही मतलब पुराना इलाका है और 20-25 साल से आप यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। अभी पूरा त्योहारों का समय चल रहा है, नवरात्रे हैं, फिर कन्या पूजन होगा, फिर करवा चौथ आ जाएगा, फिर दशहरा भी है, करवा चौथ उसके बाद है, उसके बाद धनतेरस है, फिर दिवाली है। त्योहारों का माहौल है, राइट? पूरा ये सीजन ही अब फेस्टिव सीजन है। ऐसे में किस तरीके का कस्टमर आता है आपके पास और आप किस तरीके से कस्टमर को फिलफिल करते हैं? कस्टमर आता है, जो भी आता है सामान लेके जाता है। जो नहीं मिलता है सिटी में सामान वो कस्टमर तकरीबन तकरीबन कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। जो नहीं मिलता वो सिटी में आता है। साथ में यहाँ सिटी में पार्किंग नहीं है, कस्टमर का काफ़ी वो है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, जाम लग जाता है यहाँ काफ़ी। बाकी काम पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन की वजह से। जैसे मॉल खुल गए हैं बड़े बड़े, तकरीबन कस्टमर वहाँ चले जाता है, यहाँ काम नहीं आता है। यहाँ वही होता है कि जिसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी वो लेने आते हैं यहाँ। बाकी तकरीबन नॉर्मल काम है, ज़्यादा नहीं। सीजनों का काम रह गया, बाकी काम टोटली खत्म हो गया। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा राकेश कुमार नाम है। राकेश जी, कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? मेरे को कोई 35-40 साल हो गए। 35-40 साल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि किस तरीके का कस्टमर आता है, क्योंकि फेस्टिवल का त्योहारों का समय चल रहा है। आजकल कंपटीशन इतना है कि घर घर में माल पहुंचता है, ऑनलाइन माल जा रहा है, दुकानों में काम नहीं है, बाजारों में काम नहीं है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि कोई सुनता नहीं हमारी बात। क्या करें, कारोबार ही नहीं है बाजारों में। आप बोल रहे हैं कारोबार नहीं है, आप परेशान हैं। किन समस्याओं का आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती? काम ही नहीं आता ना, काम मार्केट में ग्राहक ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आता। ये त्योहारों में थोड़ा सा ग्राहक आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है नहीं। जब से दरबार मूव खत्म हुआ है तब से ग्राहक है ही नहीं जम्मू में। जी, आप दरबार मूव की बात कर रहे हैं तो भाजपा ने इसे कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। क्या लग रहा है आपको कि कोशिश तो है कुछ उम्मीद? वो तो कह रहे थे कि जम्मू रिव्यू होगा, जम्मू में दोबारा शुरू किया जाएगा। कह तो रहे, अब पता नहीं क्या वक्त के साथ क्या होगा क्या तो आप ये बताइए, क्या लग रहा है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की जनता के हित में इसका फैसला लेगी कि नहीं? नहीं। हो सकता है लेगी, उम्मीद पूरी? उम्मीद पूरी। तो ये बताइए, दरबार मूव की जो बात करी आपने, उनसे आपको किस तरीके का फायदा होता है? कैसे आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं? दरबार मूव पे श्रीनगर से जब दरबार मूव होता है वो कस्टमर आते हैं, वो परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उससे हमारा 4-5 महीने काम चल जाता है। उस टाइम आपकी ज्यादा बिक्री होती है? अच्छा। हमारी दुकान तो कम से कम 70 साल हो गए हैं। 70-80 साल से आप दुकान लगा रहे हैं। तो दरबार मूव जो था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपकी? जब से ये भाजपा की सरकार आई थी तो दरबार मूव को कहीं ना कहीं बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ रही है। क्या लग रहा है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ये फैसला जम्मू की जनता के हित में लेगी कि नहीं दरबार मूव को लेकर? दरबार मूव तो ये अच्छी बात है, यहाँ आना चाहिए। दरबार मूव आने से ये है कि दुकानदारों का काम अच्छा रहेगा जी। और जो भी होगा, जो लोग हमारे जम्मू वालों को काम होगा, जो भी वो भी होगा। अगर हम यहाँ से जम्मू से श्रीनगर जाएंगे वो प्रॉब्लम होगी, तो दरबार मूव यहाँ पे आना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, अभी त्योहारों का समय चल रहा है ना, अभी 2 दिन में ही कन्या पूजन होगा, रामनवमी है, दशहरा है, करवा चौथ है, उसके बाद हमें धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहार देखने को मिलेंगे। किस तरीके का कस्टमर आ रहा है और मतलब कस्टमर की क्या वो है यहाँ पे, उम्मीदें हैं क्या? उसकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर पा रहे हैं यहाँ पे व्यापारी? नहीं वो तो है, वो आप बात ठीक बोल रहे हो कि दरबार मूव आना अच्छी बात है। उससे आने से वो सभी का कारोबार भी बढ़ेगा और जम्मू वालों को सहूलतें भी होगी। जैसे हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, काम कोई भी होगा वो तो दौड़ भाग लगी रहेगी ना। दरबार मूव आने के लिए ये अच्छी बात है, आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण है। वरुण जी, कितने टाइम से दुकान लगा रहे हैं? मुझे हो गया कोई कम से कम 15 साल हो गए, 15 ईयर्स। 15 साल हो गए। तो आप ये बताइए, जब दरबार मूव जब मैं बात कर रही हूँ तो इससे आप क्या समझते हैं और क्या जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने दरबार मूव को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी। क्या लग रहा है कि जम्मू की जनता के हित में इसका फैसला आएगा कि नहीं? सबसे पहले तो भाजपा ने ये जो डिसीजन लिया था, ये डिसीजन जम्मू के लिए कभी भी हक में नहीं था, क्योंकि कश्मीर से जो लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ आके पैसे खर्च करते थे, स्पेंड करते थे, तो यहाँ पे जो मार्केट में यहाँ रौनक भी होती थी और लोगों को फ़ायदा भी होता था, सभी शॉपकीपर्स को।
कुछ चंद पैसे बचाने के लिए उन्होंने जो दरबार मूव की मूवमेंट थी जिसमें फाइल्स वगैरह यहाँ से शिफ्ट होती थी, चंद पैसे बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी बिजनेसमैन्स का जो है लॉस करवाया। और यहाँ पे आलमोस्ट गुना बाज़ार देख लो, राज तिलक रोड देख लो या गांधीनगर देख लो, सब पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। अब रही बात एनसी की, एनसी ने तो अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था, अब उसको वो इम्प्लीमेंट करती कि नहीं करती वो उन पर डिपेंड करता है। तो आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि अगर वो बायस ना हो सपोज और वो ये सोचें कि जम्मू वालों के लिए भी हमने सोचना, क्योंकि जम्मू वालों ने उनको वोट नहीं किया, जम्मू वालों ने वोट बीजेपी को किया, तभी 29 सीट्स आई हैं। तो अगर वो बायस ना हो और अपना जो घोषणा पत्र है उसको उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करें, तो उनके घोषणा पत्र में ये भी था कि हम दरबार मूव की प्रैक्टिस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी, आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में बिजली की भी बात करी कि 200 यूनिट तक फ्री मिलेंगी। आप व्यापारी हैं, आप कमर्शियल रेट पे बिजली लेते होंगे, उससे आपको क्या कैसे फायदा हुआ है और कैसे नुकसान हुआ ये बताइए। एक्चुअली उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा है उसके बाद एक चीज़ आपको टेक्निकली समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे एलजीबी बैठे हुए हैं जी। तो दोनों के बीच में क्या होता है, कैसे होता है, और पूरी फुल पावर में तो है नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी तक पूरी स्टेट का जो है वो भी हमें पूरे स्टेट का दर्जा भी नहीं मिला है। वो जब मिलेगा उसके बाद की बातें हैं कि वो इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। नहीं, यहाँ जम्मू और जब जैसे दिल्ली में जैसे चल रहा है टकरार एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, वैसा यहाँ पे ड्रामा ना हो, ये बेटर है। वैसे उनके माइंडसेट को मैंने उमर अब्दुल्ला के काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं अभी जो रिसेंट हुए हैं 2-3 दिन में। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम स्टार्टिंग से ही लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सरकार को चलाने की कोशिश करेंगे। देखो अब एलजी कितना उसमें रोल प्ले करता है, सेंटर कितना रोल प्ले करता है, ये तो आने वाले दिनों में ही हम बता पाएंगे। इस समय मेन तो वही है दरबार मूव, क्योंकि होता क्या है कि जब कश्मीरी यहाँ पे आते हैं और डोगरे भी वहाँ पे जाते हैं, तो ये राजा महाराजा के टाइम से ये प्रथा चली आई है। सो इसमें सिर्फ फाइनेंशियली जो है ट्रांजैक्शंस नहीं है, और भी बड़ा कुछ है जिसमें मतलब लोग आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी जानते हैं। तो ये बड़ी पुरानी चीज़ थी जिनको उन्होंने ख़त्म कर दिया एकदम से। मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म होनी चाहिए थी। इसके जो रेपरकशंस है अभी आपको देखने को मिल ही रहे हैं बिजनेस में। आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद करेंगे कि शायद ये दोबारा से ठीक हो जाए। क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। ये जो व्यापारी तबके के लिए दरबार मूव बहुत जरूरी है। दरबार मूव से हमें बड़ा नुकसान हुआ है, बाजार में काम की कमी हुई है। दरबार मूव चाहिए। आपने बताया कि दरबार मूवमेंट जो था ये जब खत्म हुआ तो उससे कई ज्यादा आपको नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ आपको? इसमें व्यापार बिल्कुल कम हुआ। पहले वहाँ कश्मीर से लोग आते थे, यहाँ से बाजार में शॉपिंग करते थे, अब बिल्कुल नहीं आ रहे। इस टाइम बहुत बुरी हालत है। बाजार अभी उठा है, शादी में काम होता है, वैसे काम ही नहीं होता यहाँ पे। बाजार बहुत पीछे चले, दरबार को जरूरी चाहिए। कस्टमर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आप ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली की भी बात की है। क्या लग रहा है कमर्शियल रेट किस तरह से इफेक्ट होंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। 200 यूनिट फ्री दे रहे, कमर्शियल रेट में भी फर्क आएगा उसमें। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? मैं 50 साल से 50 साल से। कोई नुकसान हुआ है सब देखो, क्योंकि लोग श्रीनगर से जम्मू आते थे, जम्मू से श्रीनगर जाते थे, वो भी चीज़ें खरीदते थे, चाल पहल बढ़ती थी, सब कुछ होता था। वो अपने घर के लिए 6-6 जोड़े लेकर जाते थे। अब आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, इसलिए वो तो नुकसान हुआ ही है। व्यापार के अंदर तो नुकसान बहुत हुआ है। दरबार मूव तो दोबारा आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है स्टेट ही ऐसी है जिसका ये 6 महीने उधर 6 महीने इधर रहना ही चाहिए, क्योंकि पहले से शुरू किया है, इन्होंने ही शुरू किया था, कांग्रेस ने शुरू किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फरूख अब्दुल्ला ने किया है। तो अब वो चीज़ रहनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो है नहीं है, बस वो उधर ही करेंगे बातें। तो ये थे जम्मू के व्यापारी जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि दरबार मूव के खत्म हो जाने से किन किन चीज़ों का नुकसान उनको सामना करना पड़ा है, किन किन बातों का, और किस तरीके से यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि दरबार मूव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो खत्म ही हो गया। यहाँ के लोगों ने ये भी अपनी समस्या बताई कि उन्हें कस्टमर ना आने की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ अपील है उनकी आने वाली सरकार से, ये भी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताई है। और ये जो जम्मू के व्यापारी हैं, खासकर हम इस वक्त पुरानी मंडी के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के व्यापारियों ने बताया है कि बहुत ही ज़रूरी है दरबार मूव को फिर से लागू करना, और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील भी की है कि दरबार मूव को दोबारा से लागू किया जाए। ये थी अब तक दरबार मूव पर रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी के गगनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।